हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं श्याम सुनील सर आज आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक जो हमारा मे का है, आज हम मे को देखेंगे। इसके पहले हमने कैन और कुड का जो भी था पूरा सर्वे किया है। जितने भी रूल्स हैं, कुड किसके साथ लगाया जा सकता है, कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है, सारा हमने उसको देखा है। इसके पहले हमने कैन को भी देखा है। तो आज हमारी बारी है मे को। हम मे को देखेंगे कि मे किस किस जगह लगाया जा सकता है, कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है, मे के साथ क्या क्या चीजें आ सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आइए देखिए, मे मीन्स होता है सकता। ध्यान रखेंगे, इसके पहले वाला जो सेशन हमारा था मे का, मे सकता होता है। इसके पहले वाला जो सेशन था वो कैन का था कि कैन और मे, ध्यान रखेंगे, कैन और मे ये दोनों मीन्स होता है सकता है। सकता है दोनों मीन्स होता है, लेकिन थोड़ा अंतर मैंने उस दिन बताया था कि कैन जो होता है इनफॉर्मल होता है और मे जो होता है ये फॉर्मल होता है। ठीक है, तो चलिए आज मे का हम पूरा सर्वे करेंगे। मे कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले नंबर देखिए, जो रोल नंबर फर्स्ट है, मे जो होता है ये फॉर्मल परमिशन के लिए लगाया जाता है। कैन जो होता है वो इनफॉर्मल होता है ना, इनफॉर्मल परमिशन के लिए हम लगा देते हैं, इनफॉर्मल होता है। लेकिन हमारा जो मे होता है ये फॉर्मल परमिशन के लिए, मतलब देने और लेने के लिए, परमिशन देने और लेने के लिए, दोनों के लिए ये मे का प्रयोग करते हैं, क्योंकि फॉर्मल औपचारिक होता है, ये अच्छा माना जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, ठीक है ना, और क्वेश्चन रिमार्क यहां पर लगा हुआ है। अब देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे मे आई कम इन सर, आप बोलते हो ना, जब आप कभी भी क्लास में जाते हो तो क्लास के बाहर बच्चा बोलता है मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो ये फॉर्मल है, लेकिन अगर आप सकता, इसका मीन्स कैन मीन्स भी हो सकता होता है सकता, लेकिन कैन को हम नहीं लगा सकते क्योंकि वह इनफॉर्मल परमिशन बताता है, ठीक है ना। और फॉर्मल परमिशन हमें यहाँ पर, क्योंकि टीचर से एक कृतज्ञ और विनम्र से हम, एक अदब से हम उनको परमिशन लेते हैं, इस वजह से मे का ही प्रयोग किया जाएगा। दूसरा, जैसे मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका कलम ले सकता हूं। तो यहां पर भी आपको फॉर्मल परमिशन ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि किसी से आप पेन या हेल्प या कुछ भी मांगते हैं तो आपको विनम्र होना पड़ेगा। विनम्र होकर के ही आप उससे परमिशन ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो हमारा फॉर्मल परमिशन के लिए है, मे फॉर्मल परमिशन के लिए लगाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कहीं भी जहां पर फॉर्मल परमिशन आपको दिखाई देता हो, औपचारिक परमिशन लेना या देने के लिए, तो उस जगह आप हमेशा मे का प्रयोग कर लेंगे। दूसरा जो रूल हमारा है, मे पॉसिबिलिटी के लिए भी लगाते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी कितनी परसेंट, 50-50%। ये 50% चांस है, पॉसिबिलिटी 50% दिखाता है कि हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन 50 का है ना। तो सब्जेक्ट प्लस में स्ट्रक्चर जो इसका है, सब्जेक्ट प्लस में प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब यहां पर जो चीजें आपको देखने को मिलेगा, एग्जांपल देखिए, जैसा इट में रेन टुडे, इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। अब यहां पर देखिएगा लिखा है कि आज बारिश हो सकती है। अब कहने का मतलब क्या है, आज बारिश हो सकती है, तो 50% चांस है बारिश हो भी सकती है और बारिश नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। माई फादर मे कम टुडे, माई फादर मे कम टुडे, मेरे पिताजी आज आ सकते हैं, मेरे पिताजी आज आ सकते हैं। तो इसमें क्या आपको देखना है, 50% चांस है आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है ना। 50% की बातें हैं, तो जहां पर 50% की पॉसिबिलिटी होगी, यानी आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, दोनों चीजों का बराबर बैलेंस होगा, उस जगह हम मे का प्रयोग कर लेते हैं, वहां मे हम लगा लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, रूल नंबर थर्ड में हम देखेंगे कि मे जो होता है, मे अगर ब्लेस का सेंस, आशीर्वाद, श्राप, इच्छा, प्रार्थना का अगर सेंस दे रहा है, तो वहां पर हम मे का प्रयोग करते हैं। चूंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है, ब्लेस, कर्स, विश और प्रे ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी हम मे का प्रयोग करते हैं। जहां पर ब्लेस निकल के आएगा, कर्स, विश और प्रे, इस तरह का कुछ भी सेंटेंस का सेंस निकल के आता है, तो उस जगह हम मे का ही प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पर देखिएगा स्ट्रक्चर है, मे प्लस सब्जेक्ट
प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ध्यान रखेंगे यहाँ क्वेश्चन रिमार्क नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बनाता है। बात समझ रहे हैं ना। अब आप देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल इसका यहाँ है, जैसे मे यू बी अ डॉक्टर, मे यू बी अ डॉक्टर। हाँ ध्यान रखेंगे इसको जरूर, क्योंकि इस मे का मतलब जो होता है ना भगवान करे, भगवान करे, ठीक है ना। ये चीज होता है कि जैसे मैं यू बी अ डॉक्टर, भगवान करे कि आप एक डॉक्टर बन जाए, बन सके, ठीक है ना। आप भगवान करे कि आप एक डॉक्टर बन सके, ठीक है ना। और दूसरा है जैसे मे यू हैव अ पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस लाइफ, यानी भगवान करे कि आपको शांति और सुख संपत्ति और ख्याति वाला जीवन आपको मिले, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगा कि इसका मतलब है भगवान करे, ठीक है। यहाँ पर आशीर्वाद भी हो सकता है कि आशीर्वाद दे रहा है कि आप एक डॉक्टर बने, किसी से बड़े से आप आशीर्वाद ले सकते हैं कि आप बने। यहाँ पर आशीर्वाद दिया जा सकता है, ठीक है ना। प्रार्थना किया जा सकता है कि ईश्वर से कि आप एक डॉक्टर बन जाएं, आपका एक जीवन जो हो उन्नतशील हो। तो इस तरह से ये मे का प्रयोग हमारा जहां पर भगवान करे यानी ब्लेस कर्स विश और निकल करके आता है सेंस, वहां पर हम मे का प्रयोग कर लेते हैं। क्लियर है ना। और यहाँ मे का जो सेंस होता है उसका सेंस होता है भगवान करे। चलिए ये हमारा तीसरा रूल था। नेक्स्ट हम देखेंगे चौथा रूल। मे का जो प्रयोग होता है ना फॉर पर्पस, यानी पर्पस के उद्देश्य के सेंस में भी किया जाता है। जहां पर कुछ उद्देश्य हो, उद्देश्य के प्रति भी हम इसका जो है मे का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस अदर वर्ड एंड कंजंक्शन है सो दैट, कंजंक्शन सो दैट। इसका मतलब होता है ताकि, ताकि, ठीक है ना। सो दैट मीन्स ताकि। तो सब्जेक्ट में प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो ये पर्पज के लिए है। चलिए जैसे यहां पर देखिए एग्जांपल के थ्रू आप समझिए। वी वर्क हार्ड सो दैट, वी वर्क हार्ड सो दैट वी मे अचीव आवर गोल्स, है ना। अब कहने का मतलब क्या है कि वी वर्क हार्ड, हम कठिन परिश्रम करते हैं, सो दैट ताकि कि वी मे अचीव आवर गोल, यानी हम कठिन परिश्रम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने लक्ष्य को क्या करें, प्राप्त कर सके, प्राप्त कर सके। तो ये एक उद्देश्य है, ये हमारा लक्ष्य पाना क्या है, एक उद्देश्य है ना, इसलिए हम कठिन परिश्रम कर रहे हैं। तो ये उद्देश्य के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, मे का प्रयोग लगाते हैं, मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वी वर्क हार्ड यहां पर है, हम कठिन परिश्रम करते हैं सो दैट ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो ये हमारा लक्ष्य जो हमारा एक उद्देश्य है, तो उद्देश्य का जहां पर सेंस निकल के आता है पर्पस का, वहां पर भी मे का प्रयोग हम कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दे ओबे योर टीचर सो दैट दे मे प्रॉस्पर इन योर लाइफ। अच्छा ये कह रहा है कि वे लोग अपने अध्यापक का सम्मान इसलिए करते हैं ताकि वे लोग अपने जीवन में उन्नत कर सकें। हालांकि सही बात है कि एक टीचर का सम्मान करना चाहिए ताकि वो जीवन में टीचर का अगर सम्मान करेंगे तो आपको वो प्रॉस्पर करेगा, आपके जीवन को प्रॉस्पर जरूर करेगा। इसलिए आप टीचर का सम्मान जरूर करें। तो देखिए ये हमारा मे का था, है ना। ये 4 रूल्स मे में है। तो आज मे का इतना ही है मे में। और आप जरूर ये हमें बताइएगा कि ये आपको क्लास कैसे लगे, और आपका कोई भी पर्सनल सजेशन हो तो हमें आप दे सकते हैं, ठीक है। और आप किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि उन बच्चों के पास पहुंच सके जिनकी इसकी जरूरत है, ठीक है। आज इतना ही होगा, लेकिन हमें ये जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, ठीक है ना। और आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।